हेलो बच्चों, वर्ग 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठ 19 पाजी कौआ, इस कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे और इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आप सभी मेरे पीछे पीछे इस कविता को दोहराएंगे। कौआ कौआ काम काम करता है, नहीं किसी से डरता है, उड़ता है आकाश में रोटी की तलाश में। कौए का रंग काला है, किसने इस पर डाला है। बच्चों उड़ाओ ताली से, रोटी खा गया थाली से। एक आंख का काना है, पाजी सबने माना है। धन्यवाद। गाना है। तो आप देखिए इस कविता में कौवे का चित्र, किस प्रकार ये रोटी मुंह में दबा के रखा है और आपको पता है इसकी एक आंख हमेशा बंद रहती है, इसलिए ये एक आंख का काना कहलाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर कार्य पर। और इस पाठ में कुछ श्रुतलेख शब्द हैं जिन्हें आप बोल बोल कर लिखने का प्रयास करेंगे। शब्द बोध है, जो आप कठिन शब्द अर्थ कहें या पर्यायवाची शब्द भी इसे आप कह सकते हैं। जैसे आकाश और गगन दोनों का अर्थ एक ही होता है, काना अंधा दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये पर्यायवाची शब्द भी आप कह सकते हैं और शब्दार्थ भी कह सकते हैं। तलाश यानी खोज, पाजी यानी दुष्ट। अब हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कौआ कहाँ रहता है? कौआ पेड़ पर रहता है। नंबर ख, कौआ कैसे बोलता है? कौआ काऊ काऊ बोलता है ना। कौवे की आवाज़ क्यों बुरी लगती है? क्योंकि काऊ काऊ की आवाज़ कड़वी होती है, इसलिए बुरी लगती है। कविता में किसे एक आंख का काना कहा गया है? बिल्कुल कौआ। कौआ हमेशा उसकी एक आंख थोड़ी खुलती है, एक आंख पूरी खुलती है और एक आंख थोड़ी खुलती है। आप कभी भी किसी भी पिक्चर में, फोटो में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क है, कौआ क्या करता है? कौआ कविता के मुताबिक कौआ काऊ काऊ करता है। कौवे का रंग कैसा होता है? कौवे का रंग काला होता है। कौआ क्या ले गया? तो कौआ रोटी ले गया। रोटी कहाँ थी? रोटी थाली में थी। कौआ कैसा है? कौआ एक आंख का काना है। और चलिए अब हम लोग आते हैं अगले। यहाँ पर पक्षियों और जानवरों की बोलियों को उनके नाम से मिलाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर पक्षियों के और जानवरों के नाम हैं और यहाँ पर उनकी बोलियाँ हैं, तो इन्हें आपको मैच करना है। चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? ची ची करती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चिड़िया के सामने लिखेंगे क, बिल्ली के सामने लिखेंगे ख, ग, घ, अंग और च। ये 6 शब्द है और यहाँ सब हम लोग डालेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हम लोग करेंगे मैच। चिड़िया ची ची करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है ना, मुर्गा कुकड़ू कू, और कोयल कुहू कुहू, कबूतर गुट्टर गू और कुत्ता भौं भौं, है ना। तो ये मैचिंग कीजिए आप लोग। इसके बाद योग्यता विस्तार पर देखते हैं हम लोग कि क्या आपने तोते को बोलते देखा है? आप
किस पक्षी को पालना चाहते हैं? चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ पर में आपको स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पर आपको अपने मनपसंद पक्षी या पशु जो भी आपको पसंद है चित्र बनाएंगे और उसको कलर करेंगे, रंग भरेंगे। ठीक है। अब हम लोग अगले पन्ने पर आते हैं और अगले पन्ने में इस प्रकार पक्षियों के चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। तो इधर चित्र है, इधर भी चित्र है और बीच में नाम है, तो ये आपको मैच करना है। तो आप 1 2 3 4 5 6 डालेंगे और इधर क ख ग घ अंग च ऐसे डालेंगे और मैच करेंगे। तो ये क्या है? ये है मुर्गा, है ना? तो इस बिंदी को इस बिंदी से मिलाएंगे। ये क्या है? ये है कौवा, तो इस बिंदी को इस बिंदी से मिलाएंगे। ये है मोर, तो इस बिंदी को सबसे ऊपर में मिलाएंगे। फिर हम आते हैं इस तरफ, ये है तोता, इस बिंदी को तोते के सामने वाली बिंदी से मिलाएंगे। कबूतर है, तो कबूतर को कबूतर के सामने वाली बिंदी से मिलाएंगे। और ये है बतख, तो इस बतख के बिंदी को बतख के सामने वाली बिंदी से मैच करेंगे। अब आइए नीचे बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। तो यहाँ आपको 3 उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें कि सही उदाहरण पर आपको निशान लगाना है। तो कौवा का पर्यायवाची, कौवा का पर्यायवाची काक होगा, काक, जिसे हम कायस भी बोलते हैं और काग भी बोलते हैं, है ना? नंबर ख, थाली का बहुवचन, तो थाली का बहुवचन थालियां। अब हम लोग आते हैं आगे नंबर ग पर, आकाश का विलोम, तो आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। फिर आते हैं संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द क्या है इसमें? बिल्कुल हाथी, ये संज्ञा शब्द है। और मैं और तुम, ये क्या है? ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जब हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्द, मैं तुम। वह अच्छा लड़का है, इसमें सर्वनाम क्या है? अभी तुरंत मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर वह क्या है? अच्छा लड़का है, तो वह सर्वनाम है। नंबर 2, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर आ, हर्षी, दीर्घी और चांद बिंदु लगाएं। तो आपको इन शब्दों को शुद्ध करके यहाँ और यहाँ लिखना है। ये सारे शब्द आप यहाँ पर में लिखेंगे और उन पर मात्रा आप करके इसको शब्द को शुद्ध करेंगे। जैसे अ क श, तो यहाँ पर अ ना लिख के आ लिखेंगे, क में भी आ की मात्रा लगाएंगे और श लिखेंगे। आकाश, यहाँ तल है, तो आप यहाँ ताला भी लिख सकते हैं, ताल भी लिख सकते हैं। कौव है, तो यहाँ आप कौवा लिखेंगे। आँख है, तो यहाँ आ के ऊपर चांद बिंदु डालेंगे, आँख लिखेंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पर है कन, तो यहाँ क में औ की मात्रा डालकर लिखेंगे कौन। और ये है पज, तो यहाँ प में आ की मात्रा डालेंगे और ज में दीर्घी की मात्रा डालेंगे, पाजी शब्द लिखेंगे। फिर है रोट, तो रोट लिखकर ट में दीर्घी ई की मात्रा डाल देंगे, रोटी। फिर है थली, तो यहाँ पर थ में आ की मात्रा डाल देंगे और लिख देंगे थाली। फिर हम लोग आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर
वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर वर्णों का अलग अलग प्रकार लिखा हुआ है जिससे आपको जोड़कर शब्द बनाना है। तो इन प्रकार को आप पढ़ेंगे किस प्रकार? हलंत युक्त वर्ण जब है तो आप किस प्रकार पढ़ेंगे? क आ ल आ, क आ ल आ, जोड़ का चिन्ह है ना। तो अगर जोड़ का चिन्ह आप पढ़ेंगे तो भी और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी, तो जब भी क में आ जुड़ा तो का हो गया, ल में आ जुड़ा तो ला हो गया। इसे आप पढ़ेंगे क आ ल आ, काला। उड़, हरसु उ ड़, हलंत, उड़, अ त आ। तो हरसु उ पहले है तो यहाँ पर हरसु उ ही लिखेंगे, यही लिखेंगे, क्योंकि स्वर वर्ण में हलंत नहीं होता है। स्वर वर्ण अगर किसी भी शब्द के पहले अगर आता है तो स्वर वर्ण ही आप शब्द में लिखेंगे, मात्रा नहीं डालेंगे। ड़ में आप इसकी मात्रा नहीं डालेंगे, आप यही स्वर वर्ण यहाँ पर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे उड़, ड़ में अ जुड़ गया है तो ड़ ये पूर्ण हो गया है, तो उड़ त आ, उड़ता। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर है तो ये मात्रा बन जाएगा, ये मात्रा लग जाएगा। लेकिन स्वर पहले है और बाद में व्यंजन है तो वह स्वर वर्ण ही लिखा जाएगा। क ई स अ न ए, क ई की, स अ स, न ए ने, किसने। हो गया ना। त अ ल आ श अ, तो त अ त ल आ ला श अ श, तलाश। अब आएंगे नंबर 4 पर। समान तुक वाले शब्द करता धरता, भरता हरता, मतलब अंत में ता है ना। तो आप इसके साथ जो भी तुक वाले शब्द लिखेंगे ना उसमें भी अंत में ता होना चाहिए। तो करता धरता भरता रखता पढ़ता लिखता, कुछ भी, करता धरता। आकाश पाताल, काला माला लाला, ताली थाली, थाली ताली। ठीक है, चलिए आपका ये पाठ समाप्त होता है और अगले पाठ के लिए फिर मैं आती हूँ आप सबके पास। धन्यवाद, बाय बाय।